मैके न्यूज में एक बार फिर आपके सामने आज रिव्यू है ड्रामा सीरियल दस्तक का। इसकी 30 एपिसोड हो गई हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। एक फैमिली ड्रामा इस वक्त अच्छी रेटिंग पर है और कहानी भी काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। और जैसे हमने 29 और 30 दोनों दिन देखा कि अब सिचुएशन फिर से क्रिटिकल हो गई है, ना सिर्फ किरण के लिए बल्कि मोइस के लिए भी, क्योंकि शादी हो गई है। लेकिन अब बात यह है कि मोइस के पेरेंट्स जो है मोइस को रखना चाहते हैं लेकिन शानी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और इसी तरह दूसरी तरफ देख रहे हैं कि शानी का जो अपना बाप है सैफ, वो शानी को रखना चाहता है लेकिन किरण उसको देना नहीं चाहती। और उधर फरियाल जो कि सैफ की दूसरी वाइफ है, वो शानी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। मतलब काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो कंट्रोवर्शियल है इसके अंदर जो बना हुआ कैरेक्टर वो शानी का है। बड़ी अच्छी हमने देखा इन दोनों एपिसोड्स के अंदर ट्रायंगल है अब पेरेंट्स की अपने बच्चों को लेकर, चाहे वो किरण और शानी हो, सैफ या उसकी वालदा हो, या फिर किरण और उसके पेरेंट्स हो, दूसरी तरफ मोइस और मोइस के पेरेंट्स हो। मतलब पेरेंट्स और बच्चों की बॉन्डिंग और इस रिश्ते में जो हमारे मजबूती और मिठास है और सच्चाई है उसको बड़े अच्छे से रिवील किया गया। बहुत लोगों ने पसंद किया। इसमें मोइस की जो वालिदा हैं अनीका के रोल में हमें नज़र आ रही, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग अपने बेटे मोइस के साथ दिखाई। और शी लुक्स वेरी हम्बल, वेरी मैनर्ड लेडी, और बहुत खूबसूरती से वो निभा रही अपने इस किरदार को। कैसा होना चाहिए एक मदर को, जहाँ किरण काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आ रही है शानी के साथ, इसी तरह मोइस की वालदा मोइस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में। और इस वक्त बड़ा अच्छा कंपटीशन है, देखने में आ रहा है कि दोनों में से कौन सी माँ जो है एक अच्छा किरदार अदा कर रही है। जबकि हम सैफ की माँ को भी देख रहे हैं कि वो बहुत हद तक अपने बेटे के साथ इन्वॉल्व है और बहू के घर तक पहुँच गई है और वो अपने पोते के लिए बेताब है। जाहिर है वो भी एक सच्चा रिश्ता है। और ये दादा दादी नाना नानी जो होते हैं बच्चे के बहुत क्लोज होते हैं। लेकिन दो फादर जिनका पहले तो ड्रामे के हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, किरण और उसके वालिद का जो रोल था काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और उन्होंने किरण की शादी किस तरह से की हमने देखा। और फिर बाद में अपनी बेटी के हक में खड़े हुए, बहुत अच्छा लगा। अब दो फादर हैं इसमें, मोइस और मोइस के फादर। वो मोइस को लेकर कितने स्ट्रिक्ट हैं और वो कह रहे हैं जी कि मैं तो अपनी औलाद को लेकर आऊँगा इस घर में। दूसरी तरफ मोइस जो है वो शानी के लिए बहुत खूबसूरती से उस चीज़ को निभा रहा है, बाप ना होते हुए भी वो शानी को बाप जैसा प्यार दे रहा है। और तीसरी तरफ शानी का अपना बाप जो कि शानी को लाना चाहता है लेकिन किरण जो है वो देने पे मजबूर नहीं है। बहुत अच्छी ट्रायंगल चल रही है फादर्स की, मदर्स की और उनके बच्चों को लेकर जो खूबसूरती से इस रिश्ते को दिखाया गया, बहुत कमाल। इन दो एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और अगले एपिसोड के लिए लोग वेट कर रहे हैं कि क्या सैफ जो है वो अदालत के थ्रू ले लेगा शानी को, क्योंकि वो उसकी औलाद है। और क्या मोइस का बाप जो है वो मोइस को तो ले आया और शानी को भी लाने पे बजिद है कि वो नहीं आएगा लेकिन ले आएगा, तो क्या शानी को वो तंग करेगा? बेशक वो उसका सगा दादा नहीं है लेकिन बहरहाल दादा के रिश्ते में तो वो भी है। क्या वो शानी को जो है वो उसी हेट का निशाना बनाएगा? और क्या फिर मोइस जो है वो अपनी वालदा को खो देगा क्योंकि वो बीमार है इस वक्त और उनको बहुत ज़रूरत है अपने बेटे की। बहुत अच्छी एपिसोड है और देखा, सबने पसंद किया। लेकिन एक कैरेक्टर जो आपसे शेयर करूँगी वो अच्छा नहीं लगा, और उसमें ये था किरण की जो दोस्त है, शुरू से उसके साथ है और वो उसके साथ बिजनेस पार्टनर भी है। लेकिन किरण जब उसको कहती है कि मैं मोइस के लिए कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मोइस ने मेरे लिए बड़ा कुछ किया, मेरे शानी को एक्सेप्ट किया बाप ना होते हुए भी, तो मैं चाहती हूँ कि वो अपनी वालदा के साथ रहे, वो भी उनका बेटा है जैसे शानी मेरा बेटा है। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो। तो ऐसी होती है बिचौलन दोस्तें जो अपने दोस्तों का घर आबाद नहीं होने देते और उनको खुश नहीं होने देती। ऐसी दोस्तों से बचना चाहिए। तो आएंगे ड्रामे के अगले एपिसोड का रिव्यू लेकर, तब तक हमारे साथ रहिए और देखते रहिए आपका हमारा मैके न्यूज़।